ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। हमने सिंगल कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे सारे फर्स्ट चैप्टर के, जिसमें हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, फिर उनके अंदर जो कंपोनेंट्स आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, सब पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि आपने जो सिंगल कंपोनेंट सीखे हैं अब उनको हम पूरा एक क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है लॉन्ग आंसर की फॉर्म में इस चैप्टर में से, वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आइए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, रोहित एंड सुमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। आप में से जिसने इनका फॉर्मेट समझना है, अगेन जैसे ये लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप में से जिसने इसका फॉर्मेट समझना है, एक बार रिकॉल करना है, तो हमारी फर्स्ट वाली वीडियो पे जाओ। फर्स्ट वाली वीडियो जिसमें बेसिक्स बताया था उसमें मैंने वो सब क्लियर किया हुआ है। ठीक है, दोबारा यहाँ बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे। Rohit and Sumit are partners in the ratio of 2:1. Their capitals as on 1st April 2024 are 1,50,000 and 2 lakh respectively. और क्या क्या प्रोवाइड करना है उनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है 10%, उनकी ड्राइंग्स दी है, सैलरी 15,000 टू रोहित एंड 20,000 टू सुमित, कमीशन भी देनी है रोहित को 10,000 और प्रॉफिट आपको दिया है 1 लाख रुपीज। ठीक, तो बच्चों हमें फिलहाल मैंने तो यहाँ आपको कैपिटल्स ही लिख कर दी हैं 1 अप्रैल 24। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आपने जब इसको सॉल्व करना है तो आपने कैसे लिखना है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब मान लीजिए यहाँ पर ओपनिंग डेट 31 मार्च अप्रैल 24 थी, तो आपकी क्लोजिंग जो होगी 31 मार्च 25, जो आपको क्वेश्चन में एज इट इज गिवन होगी। ठीक है, आपने खुद से नहीं लिखनी, जो लिखी होगी वही लिखनी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जितनी चीजें हमने कंपोनेंट सिंगल सीखी थी वो सारी ही हमने इन क्वेश्चंस में कवर कर लेनी है। सबसे पहले ये स्टार्ट होगा बच्चों नेट प्रॉफिट से, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, बाय नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट दिया था हमने, 1 लाख रुपीज। ठीक है, फॉर्मेट में आपको क्लियर किया। अब एक एक करके हम करते जाएंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 10%, रोहित और सुमित यानी 1.5 लाख और 2 लाख कैपिटल है, तो सबसे पहले यहाँ आएगा इनका डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है रोहित एक है सुमित, इसकी कैपिटल है 1,50,000 और इसकी कैपिटल है 2 लाख। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है, 1,50,000 और 2 लाख, और एडिशनल तो लगा ही नहीं है किसी ने भी, इसी पे ही इंटरेस्ट देना है हमें 10%। तो 1,50,000 का 10% और 2 लाख का 10%, ये आ जाएगा बच्चों 15,000 और ये आ जाएगा 20,000। ठीक, सिंपल सी बात। इसके बाद बच्चों दूसरा कंपोनेंट बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 10% पे ड्राइंग्स दी है 40,000 और दूसरे की दी है 60,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा यहाँ क्रेडिट में आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ये फर्म की इनकम होती है। पार्टनर से जो लेते हैं वो रोहित और सुमित। ठीक है, अब मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ाया था बच्चों, उसके मैंने अलग अलग केसेस आपको करवाए थे। ठीक है, बच्चे क्या गलती करेंगे, वो यहाँ पर 40,000 और 60,000 का 10% तो निकाल देंगे। आपको याद है, आपको 5 केस कराए थे मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वीडियो में, आप देख सकते हो, जिसमें मंथली केस था, क्वार्टरली केस था, हाफ ईयरली केस था, और एक केस ऐसा था कि जब साल में एक ही बार ड्राइंग्स निकाली हो, जब हमें डेट्स नहीं दी हो, तब हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाते हैं, 6 मंथ्स का। तो यहाँ भी लिखूंगा 6/12, यहाँ भी लिखूंगा 6/12। ठीक है, आपको देख सकते हो आप उस वीडियो में, अगर आपने रिवाइज करना है उसको तो थॉरोली कर सकते हो, जो रेगुलर करते होंगे उनको पता होगा। 40,000 का 10% 4,000, 4,000 का हाफ ये 2,000 हो जाएगा, 6,000 का 10% 60,000 का 10% 6,000 और उसका हाफ हो जाएगा 3,000। ठीक, इसके बाद बच्चों सैलरी देनी है 15,000 रोहित को, 20,000 सुमित को। सैलरी भी हमारी यही आएगी, टू सैलरी रोहित को और सुमित को। रोहित को देनी है 15,000 और इसको देनी है सुमित को 20,000। इकट्ठे भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, ये 15,000 और 20,000। अदरवाइज आप अंदर भी लिख सकते हो और उनका टोटल भी बाहर लिख सकते हो, ऐसा उसमें कोई एरर नहीं होता। और उसके बाद कमीशन भी देनी है 10,000 रोहित को। कमीशन के भी आपको केसेस सिखाए हैं, तो उस केसेस से रिलेटेड भी मैंने एक क्वेश्चन आगे डाला हुआ है फर्दर, जो आप देख सकते हो इस वीडियो में आगे। ठीक, तो ये था हमारे पास 4 कंपोनेंट जो इस क्वेश्चन में पूछे हुए थे। अब हमें निकालना है सीधा प्रॉफिट या लॉस। रेशो क्या दी है रोहित और सुमित की, 2:1। तो बच्चों
इस साइड का टोटल है 1,05,000 और इस साइड का टोटल है हमारे पास 35, 50, 70, 80। ये साइड हमारी बड़ी है बच्चों, क्रेडिट साइड, तो इसका टोटल दोनों तरफ लिखेंगे। जैसे बैलेंस करते हैं अकाउंट को, 1,05,000, 1,05,000 में से 80 जाएंगे तो आपका प्रॉफिट बचेगा बच्चों 25,000। ये क्या निकला आपका प्रॉफिट। तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट लिख सकते हो, ट्रांसफर लिख सकते हो, वैसे ट्रांसफर ही लिखा जाता है तो आप भी ट्रांसफर लिख लो। किस किस को बांटना है, रोहित और सुमित को, और किस रेशो में बांटना है, उनकी रेशो में, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है दैट इज 2:1। 2:1 को कैसे लिखते हैं, 2/3 और 1/3। 25,000 को जब 2/3 में बांटोगे तो इसका आएगा 16,667 और इसका आएगा 8,333 पॉइंट्स में आएगा, तो राउंड में 67 और 33। ये है हमारा पहला क्वेश्चन एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारी चीज़ें कवर अप कर दी है मैंने इन सभी क्वेश्चंस में, तो आपको समझने में भी मज़ा आएगा और आपके जितने डाउट्स होंगे वो भी सारे इजीली क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हरीश एंड जतिन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। अगेन देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 24, 3 लाख एंड 2 लाख। क्या क्या देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे तो हमें कोई इशू नहीं आता, इशू आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। 12% देना और निकाले हैं 5,000 एट द 5,000 ईच, यानी हरीश ने भी 5,000, जतिन ने भी 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। सैलरी देनी है 25,000 हरीश को और 15,800 जतिन को, और कमीशन देनी है हरीश को 10% आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट सैलरी, और प्रॉफिट आपको दिया हुआ 1,00,000 रुपए। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में जो आपको सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक, तो अगेन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो है 1,00,000। आप बच्चों डेट डाल सकते हो, वैसे इस क्वेश्चन में मैंने दी नहीं थी पर फिर भी मैं आपको लिख देता हूँ 31 मार्च 25, ताकि आपको ये याद रहेगा जब आप पेपर में क्वेश्चन करोगे कि आपने यहाँ कंप्लीट लिखना होता है। सबसे पहले हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है हमारे पास हरीश, एक जतिन, 3 लाख 2 लाख। एक है हरीश और एक है जतिन, 3 लाख रुपए इसकी कैपिटल, 2 लाख रुपए इसकी कैपिटल, और कितने परसेंट इंटरेस्ट बोला मैंने, 10%। 3 लाख का 10% बोला था, 12%, 10%। 3 लाख का 10% होता है 30,000 और 2 लाख का 10% होता है बच्चों 20,000। ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% देना है, 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। दोनों ने 5,000 रुपये निकाला है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो एक का निकालते हैं दूसरे का तो सेम होगा। यहाँ बनाते हैं बच्चों एक वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपको याद है बच्चों जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सिखाया था तो जब क्वार्टरली ड्राइंग्स होती हैं, क्वार्टरली ड्राइंग्स के लिए आपको अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करना सिखाया था, 4 के साथ। तो 5,000 को मल्टीप्लाई करोगे 4, ये 4 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ताकि वो कन्वर्ट हो जाता है एनुअल ड्राइंग्स में। कितना आ जाएगा ये 20,000। सो देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो आएगा 20,000 पे 12%। और जब हम एंड ऑफ एवरी क्वार्टर का केस लेते हैं, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर हो तो 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लेते हैं, मिडल ऑफ क्वार्टर हो 6 मंथ्स का, एंड ऑफ क्वार्टर हो तो 4.5 मंथ्स का। इट मीन्स 4.5/12। तो ये जब आप सॉल्व करोगे बच्चों पॉइंट हट जाएगा, जीरो कट जाएंगे, 12 कट जाएंगे, 45 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 900। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक हरीश का और एक जतिन का, इसका भी 900, इसका भी 900। आप ऐसे टोटल भी बाहर लिख सकते हो 1800, अदरवाइज अलग अलग भी बाहर लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद सैलरी देना है 25,000 हरीश को, 15,800 जतिन को। तो सैलरी आ जाएगी बच्चों आपकी, टू सैलरी हरीश और जतिन 25,000 और 15,800, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, इसके बाद बच्चों एक चीज़ आपको और दी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें इसके बीच में सीखने वाली है। कमीशन टू हरीश देनी है 10% आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट सैलरी एंड कमीशन। आपको सिखाया था बच्चों मैंने इन सैलरी कमीशन वाले केस में कि कमीशन कैसे देते हैं। यहाँ लिख कर देता हूँ, टू कमीशन, जो कमीशन देनी है वो 10% देनी है नेट प्रॉफिट पे, यानी जो प्रॉफिट हमारे पास बचेगा वो कैसे निकालेंगे हम, आपको मैं वर्किंग नोट बना कर देता हूँ
ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो। कमीशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट 1,00,000 और ये 1800, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसमें प्लस होगा, तो इट मीन्स 1,01,800, यानी हमारा प्रॉफिट कितना चलेगा? 1,01,800। इसमें से हमें सारे एक्सपेंस माइनस करने पड़ेंगे। कौन से एक्सपेंस? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी, और फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उस पर हम कमीशन देंगे। 30 और 20 50, यानी सबसे पहले माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो 30 और 20 कितना हो गया? वो 50,000। उसके बाद ये दोनों की सैलरी 25 और 15,800, 25 और 15,800, इट मीन्स ये बना आपका 40,800। इन दोनों को मैं इसमें से क्या करूंगा बच्चों? माइनस, तो मेरे पास जो प्रॉफिट बच रहा है वो बच रहा है 11,000। व्हाट इज इट? इट इज रिमेनिंग प्रॉफिट। ये हमारा बचा रिमेनिंग प्रॉफिट, जिस पे हम हमेशा चार्ज करते हैं कमीशन। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट। और केस कौन सा बताया था मैंने आपको? आप पिछली वीडियोस में चेक कर सकते हो, बिफोर और आफ्टर का। फिलहाल यहाँ क्या लिख कर दिया है? आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो इट मीन्स 10% तो आएगा, 10% तो आएगा, पर फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट कितना हो जाएगा? 110। 11th में एक चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें भी लास्ट में जब मैनेजर की कमीशन निकालते थे ऐसे ही निकालते थे, प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंस लेस करके जो अमाउंट आता था इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, ये मैं रहने देता हूँ, आपको क्लियरली दिख जाएगा। ये आएगी कमीशन 1,000। कितनी कमीशन आएगी आपकी इसकी? 1,000 रुपये। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगेन 1,01,800 ये साइड बड़ी है। अब दोबारा सभी को लेस करने से अच्छा है, हमने पहले लेस करके कितना निकाला था? 11,000, उसमें से 1,000 कमीशन और चली गई, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 10,000। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर। क्या नाम थे? हरीश और जतिन, और रेशो थी 2:3। इसमें भी 2:3, मतलब 2:1, यानी 2/3 और 1/3। तो इसका प्रॉफिट आएगा बच्चों 667, और इसका 4×3, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट। ठीक, एक बार दोबारा इसको माइनस करने से अच्छा है, हमने 4 चीज़ों को पहले माइनस किया ही था। 90,000 तक हम माइनस कर चुके थे, तो 11,000 बचा था। उसमें से ही 11,000 में से ही हमने शॉर्टकट पे 1,000 और माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आया 10,000। ठीक, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए, सो दैट आप भी जब इसको निकालो तो आपको ये चीज़ें समझ आए। ये फिलहाल मैं ही करा देता हूँ। थर्ड वाला कहता है जी, ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 3:2, कैपिटल्स है 4 लाख और 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, सैलरी देनी है ए को 20,000 पर एनम, कमीशन देनी है बी को 10,000, और नेट प्रॉफिट दिया 1,20,000। आइए स्टार्ट करते हैं इसको बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया है हमें? 1,20,000, और सबसे पहले हमने देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नाम क्या थे इनके? ए और बी, 4 लाख और 3 लाख। ए बी, ये आ गई बच्चों कैपिटल 4 लाख, ये कैपिटल आ गई 3 लाख, और इस पे कितना इंटरेस्ट? 10%। ये भी 10%, ये भी 10%। हाँ, अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल और कैपिटल लगा दी हो ना, तो फिर आपको उसका अलग से वर्किंग नोट बनाकर निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी आएगा आपको तो ऐसा ही आएगा, सिंपल। ठीक है, 40 एंड 30। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट कंडीशन दी उसने, सैलरी देनी है 20,000 पर एनम, और कमीशन देनी है बी को 10,000। सैलरी देनी है ए को 20,000 पर एनम। जब तक पर मंथ नहीं लिखा हो बच्चों, तो वो अज्यूम की जाती है कि वो एनुअल ही होगी। तो टू सैलरी मैं यहाँ ए अलग से लिख देता हूँ ए के लिए, और टू कमीशन, कमीशन जो देनी है वो बी को देनी है, वो 10,000 पर एनम। सैलरी जब भी आपको पर मंथ दी जाएगी तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने मंथ्स होंगे, या फिर मल्टीप्लाई बाय 12 ईयर के लिए। और अगर कुछ नहीं लिखा हो तो वो पर ईयर ही होती है, पूरे साल की। ये साइड बड़ी आ गई आपकी क्रेडिट बैलेंस, यानी क्रेडिट साइड आपकी बड़ी होगी 1,20,000। ये बनेगा आपका 70, 90, 1 लाख। 40, 30, 70, 90, और 40, 30, 70, 20, 90 और 10, 1 लाख। 1,20,000 में से 1 लाख गया तो 20,000 आपका आंसर आएगा। और क्रेडिट साइड ही बड़ी है, तो इट मीन ये आपका क्रेडिट बैलेंस निकलेगा।
टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र ए और बी में। क्या रेशो थी इनकी? 3:2। 3:2 को बच्चों कैसे लिखते हैं? 3/5 और 2/5। ये आएगा 12,000 और ये आएगा 8,000। ठीक, ये थे हमारे अप्रोप्रिएशंस के क्वेश्चन। आई होप आपको इजीली क्लियर हुए होंगे। ये क्वेश्चन बच्चों मैं आपको देता हूँ एक प्रैक्टिस के लिए, दैट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। आप इसको निकाल सकते हो। आपके सामने ये क्वेश्चन है जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दी हुई हैं, निकालने की भी जरूरत नहीं है, और सैलरी दी है और प्रॉफिट। सेम क्वेश्चन एज इट इज़ जो आप कर सकते हो।